हरे कृष्णा, राधे राधे। आपने अपने बड़ों से सुना होगा, जैसा संग वैसा रंग, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। ये बिल्कुल सही है और कभी भी आजमा कर देख लेना, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। हम जिनके पास भी बैठते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। जिनके साथ उठते बैठते हैं उनका आचार विचार, उनकी प्रकृति, उनका व्यवहार का हमारे जीवन पर, हमारे कैरेक्टर पर बहुत फर्क पड़ता है। कहते हैं कि व्यक्ति योगियों के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। व्यक्ति को जीवन के अंतिम क्षणों में गति भी उसकी संगति के अनुसार ही मिलती है। संगति का जीवन में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। नेक संगति से मनुष्य जहां महान बनता है, वही बुरी संगति उसका पतन भी करती है। देखो, एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद एक ही होती है, जिसे हम ओस भी कहते हैं, पर उसके 3 गुण अलग अलग देखे जा सकते हैं। कदली में पड़ने से कहते हैं कि उस बूंद का कपूर बन जाता है, और अगर वही बूंद सीप में पड़ जाती है तो वो मोती बन जाती है, और वही बूंद अगर सांप के मुंह में गिर जाए तो उसी बूंद का विष बन जाता है, जहर बन जाता है। इसीलिए जैसी संगत में बैठोगे वैसा ही परिणाम उसका होगा। जिसके साथ जुड़ जाओगे वही बन जाओगे। अब इसी विषय पर आपको एक बहुत सुंदर, भावपूर्ण, प्रेरक प्रसंग बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक भंवरे की दोस्ती एक गोबरी कीड़े, मतलब वो कीड़े जो गोबर में रहते हैं, के साथ हो गई। कीड़े ने भंवरे से कहा, भाई तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसलिए मेरे यहाँ खाना खाने आओ। भंवरे ने कहा, ठीक है। अगले दिन भंवरा सुबह सुबह तैयार हो गया और अपने बच्चों के साथ गोबरी कीड़े के यहाँ खाना खाने के लिए पहुंच गया। कीड़ा उन सबको देखकर खुश हो गया और सबका आदर करके भोजन परोसा। भोजन में गोबर की गोलियां परोसी गई। गोबरी कीड़े ने कहा, खाओ भाई खाओ, रुक क्यों गए। अब भंवरा सोच में पड़ गया, मैंने बुरे का संग किया, इसलिए ही तो मुझे गोबर खाना पड़ा। भंवरे ने सोचा कि ये सब मुझे इसका संग करने से मिला, अब इसको भी तो मेरे संग का फल मिलना चाहिए। ये सोचकर भंवरा कीड़े से बोला, मित्र, आज मैं आपके यहाँ खाना खाने आया, अब कल तुम मेरे यहाँ खाना खाने आना। कीड़ा बोला, ठीक है। अगले दिन कीड़ा तैयार होकर भंवरे के पास पहुंच गया। भंवरे ने कीड़े को उठाकर एक गुलाब के फूल में बिठा दिया और उसका रस पिलाया। कीड़े ने पहली बार इतना स्वाद रस पिया। उसने खूब फूलों का रस पिया और मजे किए। अपने मित्र का धन्यवाद किया और कहा, मित्र तुम तो बहुत अच्छी जगह रहते हो और अच्छा खाते हो। इसके बाद कीड़े ने सोचा, क्यों ना अब मैं यहीं रहूं, और ये सोचकर वो वहीं फूल में बैठा रहा। कुछ समय के बाद पास के मंदिर का पुजारी आया और फूल तोड़कर ले गया। पुजारी जी ने वो फूल प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया। अब कीड़े को प्रभु के दर्शन भी हुए और उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य भी मिला। कीड़ा बहुत खुश था। संध्या के समय पुजारी जी ने सारे फूल इकट्ठे किए और गंगा जी में छोड़ दिए। कीड़ा गंगा की लहरों पर लहर रहा था और अपनी किस्मत पर हैरान था, मुझे इतना पुण्य कैसे मिल गया। इतने में ही भंवरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आया और बोला, मित्र अब बताओ क्या हाल है। कीड़ा बोला, भैया अब तो जन्म जन्म के पापों से मुक्ति हो चुकी है। जहां गंगा जी में मरने के बाद अस्थियों को छोड़ा जाता है, वहां मैं जिंदा ही आ गया। ये सब मुझे तेरी मित्रता और अच्छी संगति का फल मिला। मैं खुशी से बहुत निहाल हूँ। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको मैं अपनी जन्नत समझता था वो गंदगी थी, और आज तेरी वजह से मुझे तो साक्षात स्वर्ग ही मिल गया। कैसी लगी ये कहानी? देखा आपने संगत का क्या असर होता है। किसी महात्मा ने सही कहा है, जैसा संग करोगे वैसे बन जाओगे। शराबी का संग करोगे तो शराबी बन जाओगे, जुआरी का संग करोगे तो जुआरी बन जाओगे, स्वार्थी का संग करोगे तो स्वार्थी बन जाओगे, दानी का संग करोगे तो दानी बन जाओगे।
संतों का भक्तों का संग करोगे तो प्रभु के प्रेमी बन जाओगे। अब मर्जी आपकी है, आपको क्या बनना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये प्रेरक कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी अच्छा करने की प्रेरणा मिले। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।